अच्छा वो दरख्त काटा गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में पीछे बैकग्राउंड में चल क्या रहा है और ये सारी स्टोरी जो हमारे सामने लाई गई है इसका मकसद क्या है। बीच में आके जब आप उनकी आत्मा को नरक भेजने की तैयारी कर लेंगे तो आपको समझना होगा ये नहीं होने दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में मैं इस कमेटी की अब अगुवाई करूंगा, जो धार्मिक विंग होगा। तो ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी की मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी। उसके पॉलिटिकल विंग अपना काम करेगा, लेकिन जो धार्मिक विंग है ये अब अपनी रीति के साथ काम करेगा और सब कुरीतियों के खिलाफ, सब कुकर्मों के खिलाफ, सब व्यभिचारों के खिलाफ ये खुल के खड़ा होगा। और अगर लोग नहीं सुधरे तो ये सब तरह के काम करेगा, वो लीगल हो, वो सरकारों से मिलना हो, वो कोई कुछ भी हो, ये काम किए जाएंगे। अभी जो बात आपने सुनी है ना, ये है मेन पीछे का मकसद। मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये कवानीन बनाते हैं, अब इन्होंने एक कमेटी बनाई है जी जिसका नाम है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी। अब इस एक्शन कमेटी के ऊपर पूरी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, आप इनका मकसद जाकर पढ़ सकते हैं क्या मकसद है। मेन इस कमेटी को बनाने का मकसद ये है कि बुरे लोगों को रोकना है। आपको पता है फ्री मेसनरी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं गुड और इवल को शो करने के लिए। अगर आप अच्छे हैं तो वो आपको अच्छाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, बुराई के खिलाफ, और अगर आप बुरे हैं तो आपको इस्तेमाल किया जाएगा अच्छाई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, आपको बुरी वाले विंग में रखा जाएगा। जैसे अंकुर साहब ने यहां पर कहा है ना कि भाई दो विंग होंगे, एक पॉलिटिकल जो विंग होगा वो तो पॉलिटिकली काम करेगा और दूसरा विंग जो कि धार्मिक विंग होगा। ये बड़ा खतरनाक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब कौन डिसाइड करेगा व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, कौन सी गॉस्पेल सच्ची है, कौन सी गॉस्पेल झूठी है, अब किसी को नहीं पता चलेगा। उसकी रीजन ये है कि लोगों ने तो खुद बाइबल पढ़नी है कोई नहीं है, लोगों ने जाके दुआएं करवानी है कि हमारा काम रुका हुआ। अब मैं देख रहा था बजिंदर सिंह के चर्च में क्या गवाहियां आ रही हैं जी, हमारा कनाडा का वीजा लग गया जी, हमारा फलां वीजा लग गया है, हमारा जो है वो फलां हो गया, हमारा टमका हो गया। ये जितनी भी गवाहियां थी, इन सब गवाहियों के अंदर मटेरियलिज्म नजर आ रहा था। अब कैसे चर्च के अंदर, सिर्फ यहां पर नहीं, ग्लोबली थ्रू आउट द वर्ल्ड चर्च के अंदर फ्री मेसन्स ने पैसा डाला है, इन्वेस्ट किया है, और ये इन्वेस्ट करने का मकसद चर्च को तबाह बर्बाद करना है। But in this world, he said, the birds of the sky have a nest to dwell in, the foxes have places to go and sleep, yet the Son of Man has no place to rest his head on. Yet I am the Creator, everything is mine, but in this world I lived as a total stranger. And the church wants to be like the world. The church is very powerful. We know so many politicians. We've got so much money. We've got so much power. We've allowed Freemason to infiltrate the church. आपने सुना, ये फादर भी यही बात कर रहे हैं कि फ्री मेसन्स ने चर्च के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, इन्फिल्ट्रेट कर दिया है चर्च के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करके, और इन्होंने बेसिकली खरीद लिए हैं वो तमाम लोग जो कि आपको चर्च की हायरार्की के अंदर नजर आते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चर्च को डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि फ्री मेसन्स आर नॉट क्रिश्चियंस। इसके ऊपर मैं बार बार वीडियोस बना बना के आपको बता चुका हूं कि कैसे वो लूसीफेरियन है और लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन के ऊपर मानने वाले लोग हैं। तो अब इस कमेटी से क्या होने जा रहा है? इस कमेटी से नए ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि कौन प्रीच कर सकता है, कौन प्रीच नहीं कर सकता, कौन यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता। ये सारी चीजें डिसाइड की जाएंगी, और बाद में अगर मेरे जैसे बंदे, अगर आपकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें अरेस्ट किया जाएगा। ये ग्लोबल कमेटी बनाई जा रही है, ये चीज अपने ज़हन में रखिएगा। यहां पर ये नहीं है कि भाई इंडिया के अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, कोई बात कर रहा है, तो पाकिस्तान में अगर कोई बंदा बैठा हुआ बात कर रहा है तो उसको पकड़ा नहीं जा सकता। ये आपस में सारी की सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक हो जाएंगी, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इनका मकसद चर्च को खत्म करना है, क्रिश्चियंस को खत्म करना है, और उस झूठी खुशखबरी को आप तक लेके आना है जिसका मकसद मुखालफे मसीह के लिए राह तैयार करना है, ताकि जो मसीही हैं वो भी मुखालफे मसीह की छाप ले लें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे, कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और लोगों को गुमराह करेंगे। तो ऐसे में मैं अपने मसीही बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी बाइबल्स को उठाएं और उनको पढ़ें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, किसी ऐसे शख्स से राब्ता करें जो पढ़ सकता है। अगर आप उससे भी नहीं राब्ता कर सकते, बहुत सारी ऐसी मार्केट में डिवाइसेस आ चुकी हैं कि आप ऑडियो बाइबल ले सकते हैं, आप सुन सकते हैं, सुन तो सकते हैं ना खुदा के कलाम को, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कोशिश करें कि बाइबल को खुद पढ़ें। जो लोग खुद पढ़ेंगे उनकी जिंदगियां तब्दील होंगी, उनको कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा।